दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मिट्टी माफिया को खोदना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मिट्टी माफिया की दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा किसगढ़ विप्रा बचाओ, 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 गौ चरणी बचाओ, मिट्टी माफिया बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिन दौरे मिट्टी माफिया खोद रहे बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेसीबी लगा के खोद रहे बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा विप्रा किसगढ़ बचाओ। हमारा हमारे जो गांव में मिट्टी की अवैध उत्खनन हो रही है, नदी के जो आसपास शासकीय जमीन है, शासकीय जमीन में दिन दौड़े जेसीबी से उत्खनन हो रहा है उसको रोकी जाए और गांव को बचाया जाए। जिसके अलावा जो आसपास में जो भट्टे शासकीय जमीन में निजी में चल रहे उसको भी 1.5-2 किलोमीटर तक गांव से दूर किया जाए। और जिसके अलावा नदी के पानी जो आता है हमारे गांव में, तो नदी का पानी आएगा तो गांव में घुसेगा, तो गांव बचाने के लिए हम इतना आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करता हूं शासन और प्रशासन सबसे कि हमको जल्दी से जल्दी हमें मांग पूरी किया और अतिक्रमण हटाया जाए, शासकीय जमीन मुक्ति की जाए। अतिक्रमण द्वारा जो गांव के आसपास की जो जमीन है चम्बल के पास वाली, उसको अतिक्रमण द्वारा मुक्त की जाए। जो ये लोग मिट्टी माफिया खोदते हुए बंद ही नहीं हो रहे, और ये अभी तो रात में खोद रहे, अभी तो दिन में भी खोदने लग गए साहब, 4-4, 5-5 जेसीबी से। तो मैं प्रशासन से निवेदन चाहता हूँ कि ना को जल्द से जल्द बंद की जाए जो मिट्टी माफिया खोद रहे हैं। और खनिज विभाग वाले से भी निवेदन चाहता हूँ कि जल्दी आने का वाहन क्यों नहीं पकड़ रहे हो, कि क्या किसी राजनीतिक दबाव में आके क्या दब के बैठे हुए हो। ऐसा नहीं है भैया कि आप सरकार पैसे दे रही खनिज विभाग वाले को, तो किस बात के दे रही जो तुम आके पकड़ नहीं रहे हो। हम फोन लगाते हैं तुम पकड़ते नहीं हो, ऐसा क्यों नहीं पकड़ रहे हो। तो मौके के फायदे ये लोग उठा रहे हो और मौके पे आके वो खनिज विभाग वाले को वो वाहन पकड़ना चाहिए। जो जैसे भी चल रही तुम छोड़ के चले जाते हो खनिज विभाग वाले। तो मेरा निवेदन चाहता हूँ मैं उन लोगों से कि सबके वाहन जब्त किए जाए और अतिक्रमण द्वारा शासकीय जमीन मुक्त की जाए। जय किसान। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार है, ये पर भू माफिया जो मिट्टी उत्खनन कर रहे हैं उनका जवाब आता है कि मुख्यमंत्री हमारा है, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या एक तो मजदूरों को लेकर वो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ऐसा है कि भीड़ को लेकर अगर कोई गलत काम कर रहा है जिसके वो हो रहा है, या फिर चोरी करने वाले जो हैं वो इकट्ठे होके बोल दे कि हम गांव में चोरी करेंगे, हमें परमिशन दे दे, तो क्या प्रशासन उन चोरों को परमिशन देगी। इसीलिए हमारा लास्ट निवेदन है कि अगर प्रशासन से नहीं हो रहा है तो हाथ खड़े कर दो कि हाँ हम इन भू माफियाओं को नहीं रोक पाएंगे। तो हम अगर 2 दिन के अंदर वहां पर उत्खनन को लेकर अगर उनके प्रजापतों की किसी को भी भट्टिया वगैरह की ईंट के चूरे भी मिल जाए तो ये सारी जवाबदारी उनकी रहेगी, हम उनको उड़ा देंगे। क्योंकि आवेदन निवेदन करते करते इतने दिन हो गए हैं और आने वाले समय में गांव के गांव डूब रहे हैं। तो क्या एक को बचाने के लिए आप मजदूरों को एक बात कर रहे हो कि मजदूर जो है उनको क्या करेंगे। तो मजदूरों का काम है, गवर्नमेंट उन्हें नौकरियां देगी, हम नहीं दे सकते। अगर उनके लिए हम वहां पर उनको ये करेंगे तो हमारे गांव नहीं बचा पाएंगे। अगर उनके लिए आप पक्ष ले रहे हो तो हमें गवर्नमेंट हमारी जमीनें दूसरी जगह दे दे और हमारे गांव जो घर बने हुए हैं वो दूसरी जगह गांव बसा दे, हम नहीं बोलेंगे। गांव के पास सप्पा रात दिन मिट्टी खोद रहे हैं। हम कम से कम 6 महीना का लड़े लड़ रहे हैं, शासन प्रशासन सुन नहीं रही है। खुद हमारे गांव वाले अगर प्रशासन सुन ले ठीक है, तो गांव वाले दिन और रात में जाके खुद में हम कुटेंगी और मारेंगी, मर जाएंगी, गांव वाले भी बचाएंगे। प्रशासन नहीं सुनेगी तो फिर ही प्रशासन मत कहना कि गाँव वाले खराब है, गाँव वाले हम था। तो आज आके अगर ये ट्रैक्टर वगैरह जैसे भी बंद करा दे, ग्राम गिद्धगढ़ पिंपरा दोनों में अवध खंड अब दौरे चल रहा है। और क्या कहते हैं गांव वाले को कि क्या कर लेगी सरकार प्रशासन, हमारे को धमकाते हैं वो लोग बाग, ये जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। एक सर्वसंपन्न देश है और यह एक अन्न उत्पादक देश है। यहाँ की जो भूमि है हमारे गांव भीमपुरा की, जो लोग बोलना चाहते हैं कि मतलब मजदूर कहाँ पर जाएंगे,
मतलब मजदूर कहाँ पे जाएंगे। और मतलब उनका कुछ गलत कहना है। गलत कहना ये है कि हमारी मांगे पूरी करो और कि मतलब हम मतलब नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। तो क्या मतलब शासन उनको ये अधिकार देगी कि वो मतलब शासकीय ज़मीन को हड़प कर उसका खनन करे, शासकीय ज़मीन को हड़प कर उसका खनन करे? ये तो मतलब शासन उनको अधिकार नहीं दे सकती है। पहली बात तो वो मतलब खनन करते हैं, उस पर भी कुछ मतलब धाराएं लागू होती है। उनकी खुद की मतलब निजी ज़मीन भी अगर वो खोद कर मतलब उसको ख़त्म करते हैं तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन उन लोगों ने मतलब शासकीय ज़मीन को तक ख़त्म कर दिया तो उस पर तो उन पर मतलब सभी मतलब वो कुछ भी मतलब होना चाहिए प्रकरण दर्ज और मतलब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज ऐसा है कि मतलब हमारे गांव की जो मतलब शासकीय ज़मीन है वो वहाँ पर मतलब उन्होंने सब घेर रखी है। और जो ये मतलब मजदूर लोग हैं ये आज से कुछ 10 से 20 वर्ष पहले मतलब मवेशी रखकर भी वहाँ पर चरा कर भी उनकी आजीविका चला सकते थे। आज वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर ये मतलब खनन होते होते 10 साल 20 साल में सारी ज़मीन समाप्त हो जाएगी, वो वहाँ पे मतलब चट्टान निकाल देंगे। उसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ पर ये अपने मवेशी लेकर चराने जाएंगे? अगर वो मतलब किसी भी प्रकार से उस शासकीय जमा वो जो है मतलब उससे हमारा गुजारा हो सकता है। आज अगर किसी गाँव के व्यक्ति का अगर मतलब मूल निवासी बनाना हो तो उसके लिए मतलब शासन और हमारी सरकार 100 वर्ष का गांव का रिकॉर्ड मांगती है। तो इन लोगों को आए ने 5-5 10-10 साल नहीं हुए और इन्होंने 10 बीघा 5 बीघा ज़मीन घेर ली और उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया। तो अगर वो लोग उस ज़मीन का उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई गांव का गरीब व्यक्ति उस ज़मीन को मतलब के उस ज़मीन को कृषि योग्य भूमि बनाकर अगर उसमें उससे आजीविका चलाए तो उससे हमारी मतलब उनकी लोगों की आय में भी सुधार होगा और वो गरीब लोग मतलब अपनी आजीविका चला सकेंगे। बाकी ये लोग तो उसको खोद के ना उसमें चट्टान निकाल देंगे तो कभी मतलब मवेशी भी जाके खड़े रहेंगे तो फिर उनके मुंह में क्या आएगा? चट्टान खाएंगे क्या हो? ठीक है। और मेरा एक आग्रह शासन प्रशासन से, हम इस लड़ाई को 4-5 महीने से वैसे 2 साल से लड़ रहे हैं, अभी तक इसका कोई संशोधन नहीं आया। बाकी ये जो भी नेता लोग थे बड़े लोग ये बार बार जाते हैं, शासकीय भूमि में तो कोई नहीं होता। जब मोहन यादव जी का ही कहना है कि कोई भी माफिया बख्शा नहीं जाएगा तो उनके गृह में और उनके ज़िले में ये काम हो रहा है तो मोहन सरकार क्या सोई हुई है? उसके बाद हम SDM कार्यालय को भी 2 बार पहले विज्ञापन और भूख हड़ताल पे भी भेज चुके हैं। SDM साहब ने हमारा बोला था तुम्हारा 15 रोज के अंदर अंदर तुम्हारा कार्यकाल जो भी हो जाएगा। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर इंजॉय टीम आई, उसने भी कोई जवाब हमें नहीं दिया। और पहले तो ये रात में चलाते थे भूमाफिया, अभी खुलेआम दिन में चलाने लग गए और ग्रामीण वाले को ये धमका डरा के चला रहे कामकाज। उसके बाद जो ये मजदूर लाए थे वो एक भी नागरिक मजदूर यहाँ गीतगढ़ और भीमपुरा के नहीं थे, वो सब झांसी के मजदूर से। हमने आवेदन भी लगाया SDM साहब के इधर कि SDM साहब इनका जल्द से जल्द इनके आधार कार्ड चेक करो। जय जवान जय किसान। सही बात। और भीमपुरा के ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इनकी ये शिकायत है कि अवैध उत्खनन करने वाले भूमाफिया जो हैं उन्होंने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है, वहाँ पीली मिट्टी की अवैध खुदाई करते हैं और अवैध खुदाई करने के चक्कर में इनका जो खेत है, इनका जो फसल है वो डस्ट उड़ने के कारण बर्बाद होती है। इनके सांस में भी वो चीज़ें अंदर जाती है, इनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, इनके बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, इन सब ग्रामीण वासियों का ज़िंदगी बेहाल हो गई है। गांव के 3 तरफ से इन्होंने रास्ते खोद दिए हैं, 10-10 20-20 फीट के नीचे गड्ढे हो गए हैं, वहाँ बारिश में पानी भर जाता है और ग्रामीण गांव में आने जाने का एक ही रास्ता बचा है। उस बाकी के 3 रास्ते इन लोगों ने बंद कर दिए हैं। मोटरसाइकिल निकल जाए, साइकिल निकल जाए, इतना इन्होंने रास्ता छोड़ा। ये लोग आते जाते हैं तो उसमें कई बार गिर जाते हैं, कई लोगों को चोट लगी है, जनहानि हुई है। तो ये सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं यहाँ से नागदा बस स्टैंड से पैदल मार्च करके पुराने बस स्टैंड होते हुए SDM कार्यालय जा रहे हैं। वहाँ पर जन सुनवाई में कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन SDM मोहतरमा को देंगे और इसके अलावा इनकी अन्य बहुत सारी समस्या है जिसको हम माफिया की दलाली करना बंद करो।
वापस धरने दौरे चलाने लग गए। तो क्या प्रशासन ने छूट दे दी क्या उत्खनन? किसने छूट दी? वो कह रहे हमारे प्रशासन ने छूट दे दी, हम जेसीबी चलवाए। बताइए, लिखित में बताइए हमको। तो सभी लोग कोई कुछ भी बोलेगा तो क्या हर चीज प्रशासन को डाल दौरे खोद रहे तो कोई प्रशासन क्या करेगा? माइनिंग करने करेगा, आप लिखित में देगा हमारे हम बुलाएंगे माइनिंग। मैडम, और माइनिंग वाले बड़ा को रोकेगा तो ही हम नहीं तो यहाँ क्यों बैठे हो? दिन रात वो गौ माता की रक्षा के लिए सरकार बोलती है गौ माता रखेंगे क्या? ये तुम अगर गौशाला चालू करो, हमने क्या महीने समय मांगा तो अगर हमारी गौ भूमि छूटे तो हम गौ माता रखे, जन्म जड़ा में रखे क्या? भले सरकार ने 23 लाख की बना के दी तो बाकी खंडेर के रूप में पड़ी और निमरा कितगढ़ में अगर गौ माता की चरनी की हमारे गाँव में 100 या 200 जमीन सरकारी भूमि, उसको अगर सरकार नहीं छोड़ा सकती है तो गाँव वाला छोड़ा, ये काम प्रशासन का है। हमारे गाँव में तो हमारी गौशाला चालू कराओ, हमारी सरकारी भूमि मुक्त कराओ और हमारा तुम्हारे ये जोड़ के नहीं कोई लड़ाई नहीं है। चम्मल से खतरा है, वो कहीं चला जाएगा, हमारा गांव कितगढ़ में चम्मल घुस जाएगा, आत्महत्या कर लेगा कई गाँव वाले, क्योंकि गांव के पास मिट्टी चारों तरफ खोद गई है। एक भी शासन प्रशासन नहीं कार्रवाई कर रही है। मिट्टी माफिया देने थोड़े 8 जेसीबी चला रहा है, 1000 ट्रैक्टर चला रहा है, शासन प्रशासन ने भी रोका है। आज भी चल रहा दिन में हम कायर हो गए हैं, 6 महीने हो गया शासन प्रशासन देने आते आते बहुत गाँव वाले सब आ गए आज बाबरे, क्योंकि बहुत परेशानी है, गाँव कितगढ़ को बहुत खतरा है पानी से। सरकार कहती है कि गौ माता की रक्षा करो, हमारी सरकारी भूमि छोड़ा हुआ और गौ माता हमारे गाँव में 33 लाख की धर्मशाला बनी हुई पड़ी है। हमारे पंचायत से लिख के दे दिया कि साहब हमारी भूमि छोड़ा होगा तो हम गौ माता पालेंगे, उसमें चालू करें, चालू कैसे करें गौ भूमि।